तो विषय है रियल वेल विशर। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा वास्तविक शुभ चिंतक कौन है। तो शुभ चिंतक कौन होते हैं? जो हमारा कुछ ना कुछ भला चाहते हैं और हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में, मेरे भी जीवन में, हमने कुछ लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारे वेल विशर है, हमारे शुभ चिंतक है। जैसे हमारे माता पिता शुभ चिंतक होते हैं, जैसे हमारे कुछ अ, जो टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम कुछ कुछ सीखते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं, वो हमारे वेल विशर होते हैं। और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी कई बार हमारे वेल विशर होते हैं। बहुत सारे हमारे जीवन में वेल विशर होते हैं। तो इतने सारे वेल विशर हम बनाते हैं जीवन में। और अगर हम अपना जीवन एक कल्पना करें ऐसे जीवन की जहाँ पे कोई हमारा वेल विशर नहीं है, अगर हमारा जीवन ऐसा हो जिस जीवन में हमारा कोई वेल विशर ना हो, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। ठीक है। और हमें सही गलत का भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है कुछ हम गलत कर रहे हो, हमारे साथ गलत होने वाला हो, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत मुश्किल हमारा जीवन हो जाएगा। कई बच्चे देखो, अब बच्चों को कई बार अनाथ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कितने कितनी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उनके माता पिता जो उनके मेन वेल विशर है वो ही नहीं है उनके जीवन में। तो वेल विशर हमें हमेशा जीवन में चाहिए ही चाहिए होते हैं। बिना वेल विशर के जीवन बेकार है। लेकिन जो वेल विशर हैं, जो भी हमारे जीवन में वेल विशर होते हैं, उनके साथ दो तरह की समस्याएं होती हैं। कितनी? पहली समस्या ये होती है कि ज्यादातर जो इस जीवन में हमारे वेल विशर हैं, जिनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है अपने मन में कि ये व्यक्ति मेरे को, ये मेरा कल्याण चाहता है, हित चाहता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो वेल विशर्स हमारे, उनके अंदर पहली समस्या क्या होती है कि हमें लग रहा होता है कि हमारे वेल विशर हैं, लेकिन जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पे, मुकाम पे वो हमें धोखा दे देते हैं। हुआ है कभी किसी के साथ कि बहुत किया था भरोसा, लेकिन धोखा मिला? होता है ऐसे? होता है ना? होता है जीवन में। तभी तो ये शब्द बने, विश्वासघात, कृतज्ञता, ठीक है, मौका परस्ती, ये शब्द तभी तो बने। धोखा, बेवफा है ना। तो वेल विशर्स के साथ पहली प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर वेल विशर के अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। स्वार्थ का मतलब है कि गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप। तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। जब तक एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तब तक अच्छी दोस्ती है, अच्छा संबंध है, सब कुछ है। जब तक एक दूसरे के काम आ रहे हैं, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, है ना। मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊं, जरूरत पड़े तब तुम मेरी पीठ खुजाओ। इंग्लिश में कहावत है, ठीक है ना। तो इस जगत में, और इस बात को कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अनुभव से सिद्ध है कि ज्यादातर लोगों में स्वार्थ होता है, ठीक है ना। जैसे कि अब ग्रस्त लोग भी यहाँ पे, मान, आपके जीवन में कभी कभार ऐसा भी मौका आया होगा कि किसी ने आपसे कुछ उधार पैसे मांगे होंगे, है ना, और आप नहीं दे पाए होंगे। तो संबंध फिर बदल गए, क्योंकि सब लोग इसी किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी स्वार्थ से संबंध बनाते हैं। इसलिए स्वार्थ को लोगों से अलग नहीं किया जा सकता। लोगों के अंदर स्वार्थ होता ही होता है, ठीक है। जो भी हम वेल विशर हमने बना रखे हैं, हो सकता है, पूरा नहीं कह रहा मैं, 100%, 50%, 40%, किसी किसी के जन्म में 100% भी ऐसे होते हैं, उनके पास हो सकता है स्वार्थ हो। ये बात पक्की है, ठीक है ना। और जो जितना इस सत्य को जानता है, उसको उतना कम धोखा जीवन में मिलता है, ठीक है ना। ये बात, ये सत्य हमें समझना पड़ेगा कि लोगों के अंदर स्वार्थ है, और स्वार्थ से वो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। हमें लोगों की बातों का, लोगों का जो एडवाइस है, सलाह है, जो मार्ग वो हमें दिखाते हैं, उसमें आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीजें स्वार्थ से प्रेरित होती हैं। पहली समस्या। दूसरी समस्या, अगर ये हो कि हाँ नहीं, हमारे पास तो कुछ वास्तव में हमारे
निस्वार्थ निस्वार्थ वेल विशर है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ निस्वार्थ वेल विशर होते हैं, जैसे माता पिता का भी कोई जनरली स्वार्थ नहीं होता, या और भी कई बार हमारे कुछ मित्र होते हैं या कोई संबंधी होते हैं, कुछ मेंटर्स होते हैं जिनका वास्तव में कोई स्वार्थ नहीं है, वो चाहते हैं कि हम ये करें वो करें। लेकिन वहां पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो हमारा सच्चा हित नहीं जानते। ठीक है ना, वहां पे एक और नई समस्या आ जाती है कि वो हमारा सच्चा हित नहीं जानते। अब सच्चा हित क्या है इसको भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, जो जो सच्चे हितैषी होते हैं हमारे, जो जो जिनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ हितैषी, सच्चे हितैषी नहीं, निस्वार्थ हितैषी। तो निस्वार्थ हितैषियों के मन में क्या होता है कि भाई हमारा ये व्यक्ति आगे बढ़े, खूब पैसा कमाए, सक्सेसफुल हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, चाहते हैं ना, माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है, खूब ऊंची नौकरी लगे, खूब पैसा कमाए। या कुछ हमारे मेंटर्स टीचर्स होते हैं वो भी ऐसा चाहते हैं। उनके अंदर हो सकता है स्वार्थ ना हो, लेकिन पॉइंट ये है कि वो हमारा सच्चा हित नहीं चाहते, सच्चा हित नहीं जानते, चाहते हैं लेकिन जानते नहीं है। वास्तव में सच्चा हित हमें समझना पड़ेगा कि सच्चा हित किसी जीव का किस में हो सकता है। सच्चा हित किस में है हमारा? क्या हम बहुत पैसा कमा लें, ठीक है, बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लें, या हम बहुत नेम फेम कमा लें, बहुत सक्सेसफुल बन जाएं, तो क्या इसमें हमारा सच्चा हित है? इसमें हमारा सच्चा हित हो भी सकता है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो इसमें हमारा सच्चा हित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी है, पैसा, डिग्री, सफलता, ये सब इस शरीर से संबंधित है। जिस दिन शरीर खत्म, उस दिन ये सारी चीजों पे हमारा अधिकार खत्म। ठीक है, आपका पैसा आपके लिए जीरो, आपका नेम फेम सक्सेस जीरो, गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी जीरो, सब कुछ जीरो। शर्मा जी को बेटा है, बेटे के इतनी प्रॉपर्टी, शर्मा जी की प्रॉपर्टी सारी उसके बेटे की है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा मर गया और कहीं वर्मा जी के हो गया, तो क्या आप शर्मा जी की प्रॉपर्टी उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्मा जी का बेटा, अब वो वर्मा जी का बेटा है, ठीक है ना। इसलिए शरीर खत्म होने के साथ जो कुछ हमने अर्जित किया वो सब खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जितने हमारे निस्वार्थ वेलविशर हैं, निस्वार्थ हितैषी हैं, ज्यादातर वो हमें यही देना चाहते हैं जीवन में, कि हमारे इसके पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, धन हो, सफलता हो, समाज में नाम हो, ये हो वो हो। लेकिन ये सारी चीजें क्या हैं? नश्वर, क्षणिक और नश्वर, सब नश्वर है। इसलिए हमारे जितने हितैषी हमने सोचे हुए हैं मन में, उनमें से ज्यादातर स्वार्थी हैं, और अगर कुछ बचते हैं जो निस्वार्थ हैं, उनको हमारा सच्चा हित पता नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक बार एक बंदर था, बंदर एक बहुत बड़े राजा का मित्र था, पक्का मित्र, और बंदर राजा को, राजा बंदर को अपना हितैषी मानते थे, ठीक है ना। तो एक बार राजा बहुत थका हुआ था काम काज से, बड़ा परेशान था कि आजकल तो नींद ही पूरी नहीं हो रही, रेस्ट नहीं हो रहा, बहुत मुझे काम में लगा के रखते हैं। तो उसने बोला कि, उसने बंदर पे भरोसा किया कि बंदर जो है मेरा सच्चा हितैषी है। बंदर को बोला कि बंदर तू ध्यान रखना, मैं सोने जा रहा हूँ, कोई भी आए, बड़े से बड़ा मंत्री, ठीक है, अमित शाह क्यों ना आ जाए, तुझे मेरे को जगाना नहीं है, ठीक है ना, सबको बाहर से भगा देना। बोला हाँ चिंता मत कर, मैं कोई भी आए किसी भी कीमत पे। बंदर निस्वार्थ एकदम, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कोई इसको जगाने नहीं दूंगा, इसको सोने दो इसको। तो बंदर द्वारपाल वगैरह सब हटा दिए, उनकी तलवार ले ली, बोले तुम सब जाओ मैं ध्यान रखूंगा। एक मक्खी आ गई, मक्खी को कैसे रोकेगा, मक्खी तो रोक नहीं सकते। मक्खी आ गई, मक्खी टी 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 टी, मक्खी आपको पता है जिस एरिया में घूमती है फिर वहीं घूमती रहती है, फेस से आप हटाओगे तो बार बार फेस पे ही आती रहेगी। तो मक्खी आते जा रही है, राजा की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है, सोते सोते ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब बंदर भी हटा रहा है उसको, लेकिन मक्खी हट नहीं रही, मक्खी इतनी आसानी से हटती नहीं है, और मच्छर एक बार मार दो, मक्खी मारना बहुत मुश्किल है। तो बंदर ने सोचा इस मक्खी का तो गेम बजाना पड़ेगा, ठीक है। तो चला अब इसको इसको रुकने दो, सांस रोक के इसको रुकने दो।
तो मक्खी जाके यहाँ रुक गई, ठीक है। तो मैंने कहा, बस यही तो मौके की तलाश थी मुझे, मेरे मेरे मित्र को परेशान करती है, अभी इसको, मेरे मित्र को सोना ही इतना परेशान कर रही है, तलवार निकाली, आज मैं मक्खी तुझे मार दूंगा जान से। और खटाक से मक्खी का क्या हुआ किसी को पता नहीं है, ये राज मक्खी के साथ ही चला गया, लेकिन राजा का स्वर्गवास जरूर हो गया, है ना। तो इससे, इस बात से हमें क्या पता चलता है कि वास्तव में हमारे जीवन में कुछ लोग, कुछ अगर हमें मिल गए निस्वार्थ हितैषी, तो वहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो हमारा हित नहीं चाहते, हित जानते नहीं है, ठीक है ना। हमारा सच्चा हित है कि हम भगवान से जुड़ें, भगवान की सेवा करें। भगवान हमारे माता माता पिता पितामह, भगवान गीता में कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। अर्जुन, मैं इस जगत का, जगत के सारे जीवों का क्या हूँ, पिता हूँ, माता हूँ, और दादा भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई जीव, कोई बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाए, तो क्या वो सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता, ठीक है ना। एक बच्चा, अगर छोटा सा बच्चा घर छोड़ के चला जाए, तो क्या वो सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता। घर में रहेगा, माँ बाप के पास रहेगा, तो माँ बाप उसकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, बिल्कुल टेक केयर करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, स्कूल भेजेंगे, उसको बड़ा करेंगे, और तब तक उसको अपने पास रखेंगे जब तक वो, उसका विवेक ना संपन्न हो जाए, विवेक संपन्न ना जब तक वो हो जाए, उसमें सूझबूझ ना आ जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा माता पिता को छोड़ के चला जाए, तो उसको बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसी तरीके से जब तक हम जीव भगवान से नहीं जुड़े रहेंगे, तब तक हमें इस जीवन में दिक्कतें आती रहेंगी, हमारा वास्तविक कल्याण कभी भी नहीं होगा। हमारे जो गुरु थे श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज के गुरु महाराज, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो कहते थे कि अगर आपको इस जगत में लोगों का कल्याण करना है, भला करना है, तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खाना बांटते हैं, कई जगह खाना बांटा जाता है, जैसे ये जो ट्रस्ट है यहाँ पर भी खाना बांटा जाता है, कई जगह कंबल बांटे जाते हैं, कई जगह दवाइयाँ बांटी जाती है, ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें बांटी जाती हैं। लेकिन वास्तव में किसी को खाना दो, कंबल दो, और दवाई दो, या शिक्षा दो, जब तक उसको भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि इस संसार में जब तक जीव आएगा, उसको खाने की, पीने की, बीमारी की ये समस्या बनी रहेगी। लेकिन जब किसी जीव को भगवान से जोड़ दिया जाता है, तो भगवान उसका टेक केयर करते हैं, पहली बात तो, और दूसरा, वो फिर इस संसार में वापस आता ही नहीं है। तो इस संसार में आएगा ही नहीं, तो खाने पीने की समस्या रहेगी नहीं, ठीक है ना। जब जब कोई व्यक्ति हमें दिखाई देता है, जिस जो किसी का भला कर रहा है, गरीबों का पुण्य कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों का भला किया जा रहा है, जिनको खान पान दिया जा रहा है, कंबल बांटे जा रहे हैं, सहायता की जा रही है, उनके साथ ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? रीजन ये है कि उनके कुछ ना कुछ पिछले कर्म रहे होते हैं, पिछले कुछ ना कुछ पाप कर्म रहे होते हैं, जिस कारण से वो ये सजा भुगत रहे होते हैं, उनके भाग्य ऐसे दुर्बल होता है। तो आप उनके भाग्यों को एक दिन खाना खिला के, 2 दिन खाना खिला के नहीं जगा सकते, किसी के भाग्य को उसका इलाज करा के नहीं बदल सकते। उसके भाग्य को केवल और केवल कैसे बदला जा सकता है, जब उसको भगवान से जोड़ा जाए। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मेले में बच्चा खो जाए। अगर मेले में कोई बच्चा खो जाए, तो आप कैसे उस बच्चे की हेल्प करोगे? टॉफी दिला दोगे, चॉकलेट दिला दोगे, 5 मिनट 10 मिनट चुप हो जाएगा, ठीक है, झूला झुला दोगे, आधे घंटे चुप हो जाएगा, खाना खिला दोगे, 1 घंटे चुप हो जाएगा। तो लेकिन आप ये नहीं करोगे, आप क्या करोगे, चल तेरे माँ बाप को ढूंढते हैं, क्योंकि ये सारे काम तो माँ बाप कर ही लेंगे अपने आप, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा सच्चा हितैषी कौन है? जो हमें भगवान की ओर लेकर जा रहा है, ठीक है ना।
वही हमारा सच्चा हितैषी है, और कोई हमारा सच्चा हितैषी नहीं है। मतलब हो सकते हैं उनमें कुछ निस्वार्थ हो, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उनको हमारा सच्चा और परम हित पता नहीं है। परम हित तो केवल कौन जानते हैं? भगवान के भक्त। क्योंकि जब तक हम इस संसार में आते रहेंगे तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी। इस संसार को गीता में भगवान ने बोला दुखालयम शाश्वतम। अर्जुन, की जगत कैसा है? दुखों से परिपूर्ण है। जिस जगह विद्या मिलती है वो विद्यालय होता है, जिस जगह पुस्तकें मिलती है वो पुस्तकालय होता है, जिस जगह चिकित्सा मिलती है वहां पे चिकित्सालय होता है, ठीक है, और जहाँ पे बर्फ मिलती है वहां पे हिमालय होता है ना। और और क्या हो सकता है? और बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। हमारे उधर एक हॉस्पिटल है, वहाँ नेत्रालय है, वहाँ आंखें मिलती नहीं लेकिन ठीक होती हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे दुख ही दुख मिले उस जगह को क्या कहते हैं? दुखालय। तो भक्त वो मार्ग बताते हैं जिस मार्ग पे चल के हम इस भौतिक जगत में, ये जो भौतिक जगत है जो कि दुखों से भरा हुआ है, इससे बाहर निकल सकते हैं। भगवान का मार्ग, भगवान के नाम का मार्ग। और कोई व्यक्ति आपको कभी ऐसा मार्ग नहीं बता सकता। कभी किसी व्यक्ति ने आपको इस बारे में एजुकेट नहीं किया होगा। ना हमारे माता पिता ने हमें एजुकेट किया इस बारे में, ना हमारे स्कूल्स में हमें एजुकेट किया गया। दोस्तों की तो बात छोड़ ही दो। हाँ, जो वो हित चाहते थे वो ये जरूर चाहते थे कि हम बहुत पैसे वाले बन जाएं या हम बहुत सक्सेसफुल बन जाएं, ये जरूर चाहते थे। लेकिन इस जगत में, ये जो भौतिक जगत है जो दुखों से भरा हुआ है, यहाँ से निकल जाए, ऐसा किसी ने एजुकेट नहीं किया। वो केवल और केवल कौन करता है? भगवान के भक्त। देखो ये जो जगत है ना, यहाँ पर बहुत दुख है, दुखालय, दुखालय में बोलते हैं। तो कैसे दुख है? सबके पास अपने अपने दुखों की पोथी है। इस जगत में जिसके पास जाओ सबके पास कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। और अगर कोई सुखी है भी कि भाई मैं सुखी हूं, मैं तो, मेरे को तो कोई दुख नहीं है, तो उसके पास भी चार दुख हमारे शास्त्रों में बताया गया है। गीता में भगवान ने बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, इस जगत में चार दुख तो फ्री सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला, जन्म। जन्म को दुख बताया गया। जन्म को कैसे दुख बताया गया? जन्म पे तो बहुत खुश होते हैं सब, तालियां बजाते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं। जन्म को कैसे दुख बताया गया? क्योंकि हमारा तो कुछ जा नहीं रहा, जन्म तो अगले का हुआ है। अगले का हुआ है तो अगले से पूछो उसको कैसे दुख है, ठीक है, वो बेचारा क्यों रोया संसार में आते ही। क्योंकि इसलिए दुख है क्योंकि जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ये भागवत में वर्णन आता है इसका, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उल्टा लटका होता है, ठीक है ना। बच्चे का जन्म होता है तो पहले सिर बाहर आता है, पैर बाद में बाहर आता है, उल्टा लटका है, धनुषाकार बिल्कुल ऐसे। कितनी सी, पेट कितना सा है माँ का? इतना सा। इतनी सी जगह में बच्चे को फंसा के रखा गया है जहाँ पे कोई हवा नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है। माँ जो कुछ कर रही है, तीखा खा रही है उसको लग रहा है, खट्टा खा रही है उसको लग रहा है, ये भागवत में वर्णन है, ठीक है। माँ इस करवट ले ली तो ये नहीं बोल सकता कि मेरा नाक दब रही है, ठीक है, कान दब रहा है, सीधे हो जाओ। इस करवट ले ली तो कुछ कुछ नहीं बोल सकता, असहाय अवस्था, इसको क्या बोला गया? असहाय अवस्था। तो भागवत में बोला गया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और छठे सातवें महीने में जब बच्चे की थोड़ी चेतना आने लग जाती है, पांचवें छठे महीने में, देखो भागवत में सोनोग्राफी मशीनें तो कब बनी है? 50 60 60 साल, 100 साल पहले। लेकिन भागवत अगर आप पढ़ेंगे, जो कि हमारा, हमारे शास्त्रों को इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में जो हम जो जीव हैं जब वो माँ के गर्भ में जाते हैं तो वहां पर डे वन से लेके आखिरी महीने तक क्या क्या होता है सबका वर्णन है, और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्णन है। आप पढ़ के देखना, आप हैरान रह जाओगे कि हमारे ऋषि मुनियों को कितना। अभी तो लोग बोलते हैं माइथोलॉजी है शास्त्र, शास्त्र माइथोलॉजी नहीं है। शास्त्रों में जो जो वर्णन है, गीता में, भागवत में और भी शास्त्रों में, आप अगर पढ़ोगे सिंसियरली आपको पता चलेगा कि वास्तव में यही सत्य है, ठीक है ना। ये तो लोग अब पता कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कुरान में बोला जाता है कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, लेकिन आपको भी पता है पृथ्वी क्या है?
गोल है। शास्त्र हमारे एकदम सटीक है। हमारे तो यहाँ पे शुरू से भूगोल बोला जाता है, भूगोल, भूगोल, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, भूगोल। ठीक है ना, इसलिए हमारे शास्त्र एकदम सटीक हैं। तो भागवत में वर्णन आता है कि जब पांचवा छठा महीना आता है, बच्चे की चेतना थोड़ी बनने लग जाती है, तो बच्चा अंदर प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे यहाँ से निकालो, इस काल कोठरी से, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। बाहर तो बाहर माँ बाप तो फोटो शूट करवा रहे हैं, आजकल फोटो शूट बहुत होता है प्रेगनेंसी का, है ना। बाहर माँ बाप फोटो शूट करा रहे हैं, अंदर बेचारे क्या चल रहा है, प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, मैं कहाँ काल कोठरी में फंस गया हूँ। ठीक है। और मैं बाहर आते ही आपका भजन करूंगा 100%, मेरा वादा है आपसे, भागवत में। और ये हम सब ने किया था ये वादा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं ही करके आया हूँ, आप भी करके आए हो। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है, दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, तो हम इतना हो हल्ला कर देते हैं। ठीक है, इतना खुशी मनाते हैं, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरा मामा है, ये तेरा फूफा है, सबसे मिला देते हैं। और इनसे नहीं मिलाते जो हमारे वो सच्चे माता पिता हैं, वास्तविक माता पिता, इनसे मिलाना भूल जाते हैं, उस पर पूरा कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम टेंशन में होते हैं, ठीक है, या मूड अच्छा नहीं होता, तो कोई फ्रेंड बोलता है या घर वाले बोलते हैं चलो मूवी देख के आते हैं। तो मूवी हॉल में घुसते हैं, अंधेरा हो रखा है, सामने बड़ी सी स्क्रीन है, और बढ़िया डांस चल रहा है हीरो हीरोइन का, तो 3 घंटे में सब भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, टेंशन टेंशन सब भूल जाते हैं। तो वो तो अंधेरे वाली जगह थी, ये संसार भी एक मूवी हॉल के समान है। यहाँ पे उजाला ही उजाला, यहाँ इतना उजाला है कि ये सब भुला देता है, जो हम अंदर प्रार्थना करके आए थे सब भूल जाता है जीव। ठीक है ना। और बाहर आके अपने अलग अलग संबंध बना लेता है, और उनमें पूरा उलझ के रह जाता है, और जो वास्तविक माता पिता है भगवान श्री कृष्ण, उनसे संबंध तोड़ देता है। ठीक है ना। हमारे माता पिता हैं, नो डाउट, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ। ठीक है। लेकिन माता पिता के भी माता पिता कौन है? भगवान। भगवान माता पिता के भी माता पिता, और हमारे भी माता पिता, हम सबके माता पिता हैं। ठीक है ना। अगर माता पिता ही भगवान होते, मतलब अगर माता पिता के पास ही सारा कंट्रोल होता, सारी शक्ति होती, तो हर माता या पिता अपने बच्चे को बहुत तो सुंदर बनाते। ठीक है। और हाइट सेट कर देते 6 फुट, मेरी जैसे, है ना, 6 फुट, और गोरा कर देते मयंक जैसा एकदम, और आंखें कर देते, किसकी आंखें बताओ, हाँ, इसकी आंखें जैसी कर देते हैं, भूरी भूरी सी, बाल भी कर देते सुंदर सुंदर, माँ बाप के पास कंट्रोल होता तो। ठीक है। और उसका भाग्य लिख देते कि भाई ये बड़ा होके सब तो डॉक्टर बन जाते हैं, या सारे बड़े बड़े एमबीए बन जाते हैं। ठीक है। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है माता पिता के पास। माता पिता क्या है? निमित्त है। लेकिन वास्तविक माता पिता कौन है? भगवान। माता पिता हमें इस संसार में लाने वाले हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं। ठीक है। लेकिन माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे को, और बच्चे को चाहिए माता पिता को भगवान को पूजना जरूर सिखाए। जो घर में भक्त बन जाए, हमारे भागवत में बोला गया कि अगर आप अपने संबंधी को, माता पिता बच्चे को, बच्चा माता पिता को, भाई बहन को, बहन भाई को, गुरु शिष्य को, और जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं वो अपने पूजा करने वाले को, अगर इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि भरे भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाल सकते, तो उनको वो पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। माता पिता को माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है, अगर वो अपने संतान को बार बार मरने से, बार बार इस संसार में जन्म लेने से नहीं बचा सकते। तो ये भागवत बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है ना। इसलिए हर एक को भक्त बनना चाहिए, और अपने आश्रितों को भक्त बनाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि भक्त बनाने वाला ही, भक्ति देने वाला ही हमारा सच्चा हितैषी है। ठीक है ना। हमारे आचार्य कहते हैं जो बार बार मरे वो दुरात्मा, और जो एक बार मरे वो महात्मा। महात्मा कौन होते हैं? जो एक बार मरते हैं, एक बार मरेंगे, भगवत धाम जाएंगे, वापस इस संसार में नहीं आएंगे। ठीक है। भगवान के धाम को बोला जाता है वैकुंठ।
जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, जहाँ पे कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, जहाँ पे ये नहीं कि गैस नहीं आ रही, गैस सिलेंडर महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, कोई चिंता, वहाँ कोई लफड़ा ही नहीं है, वहाँ सब सेट है। वहाँ क्या है? केवल आनंद, है ना, इसलिए उसको बोला जाता है वैकुंठ। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, ताभिर्य एव निज रूप तया कला भी, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। वो स्थान भगवान का गोलोक वृंदावन, ये यूपी वाला नहीं, यहाँ पे आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। ये और वो सेम ही है, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। तो जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, जो इस भौतिक सृष्टि से ऊपर है, परस तस्मास्तु भावो अन्य, इस भौतिक सृष्टि के परे है, वो जगत आनंद से बना हुआ है। ये जगत कैसे बना हुआ है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए नश्वर है। लेकिन वो जगत कैसे बना हुआ है? आनंद से बना हुआ है। तो हमें उस जगत को जाना है। जब तक इस जगत में रहेंगे तब तक माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। माँ के गर्भ के बिना कोई जन्म ले सकता है कि प्रकट कर दे? नहीं ना, गर्भ में आना पड़ेगा, और गर्भ में आना बहुत दुखदाई स्थिति है। अब भूल गए वो अलग बात है, ठीक है, हो सकता है आपका साल 2 साल पहले किसी का कोई बीमारी हुई, एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन हम भूल जाते हैं 6-8 महीने में, साल भर में, ठीक है। लेकिन समझदार व्यक्ति भूलता नहीं, सीखता है उससे। तो जन्म एक दुख है, ठीक है, जन्म मृत्यु एक दुख है, ठीक है। मृत्यु कैसा दुख है? शास्त्रों में बताया गया, जब किसी व्यक्ति को 80,000 बिच्छू एक साथ काटें तो उतना दर्द जब होगा तब वो शरीर छोड़ेगा। मृत्यु के समय इतना दर्द होता है। कितने बिच्छू? 80,000 बिच्छू एक साथ काटें। इस संसार में आप देखो, मृत्यु की बात करने के नाम पर ही लोग डर जाते हैं, है ना, बोलते हैं नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें मत करो। नेगेटिव बात है ना, नेगेटिव तो है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। आप कितना कमाओगे, कितना नहीं कमाओगे, आपके संबंध कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, आपका घर मुरलीपुरा में होगा या किसी कच्ची बस्ती में होगा, सब कुछ निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं, सब कुछ अनिश्चित है। एक चीज ही निश्चित है, वो है कि आप मरोगे। तो जो चीज फिक्स है, परमानेंट है, जो सबके साथ होनी है, उसकी कोई तैयारी नहीं है ना। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी कितनी सोचने वाली बात है। क्या तैयारी है? बस ऐसे ही कोई भी कभी भी मर जाता है, मर जाता है, पीछे जाके राम नाम सत्य कर लेते हैं, सब राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। लेकिन अब तो चला गया, अब क्या उसको सुनाते हो? क्या बोल रहे? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कि राम का नाम ही सत्य है, राम का नाम बोलने से ही गति होगी। तो अब क्या उसको बता रहे हो? चलो छोड़ो उसको, तो अब खुद तो सीखो। लेकिन बस जैसे ही घर आते हैं, नहाते हैं, वो सारा जो राम नाम सत्य था, जो वैराग्य था, वो सब मिट्टी में, सब पानी में मिल जाता है, ठीक है ना। कोई मृत्यु होती है घर परिवार में तो थोड़ा दुख होता है, ठीक है, ऐसा भी अनुभव होता है कि अरे यार सब बेकार है, क्या फायदा है इन सब चीजों का, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान का नाम लो। लेकिन जैसे ही नहाते हैं, सब पानी के साथ नाले में चला जाता है, ठीक है ना। तो मृत्यु बहुत बड़ा दुख है, ठीक है। मृत्यु हमें हमारे अपनों से अलग कर देती है, हमेशा के लिए। कभी सोचा आपने कि जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि कभी जीवन में नहीं मिलेंगे? सोचा? लेकिन एक व्यक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो है भगवान। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते भगवान, कभी बदलते नहीं, कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, गधा बन जाए या देवता बन जाए, भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे हृदय के अंदर परमात्मा रूप में, ठीक है। लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। ये हमारा मनुष्यों की ये प्रगति है, ठीक है ना। हम अपनी दिनचर्या को उठा के देखें, चलो आप सब तो यहाँ पे भक्त हो,
अगर अदरवाइज लोगों की दिनचर्या को देखो, उनके जीवन में भगवान का कोई रोल ही नहीं है। उठ रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, सब किसके लिए? अपने लिए और अपने लोगों के लिए, और जिन लोगों का पता ही नहीं है। ठीक है, या तो जो संबंध स्वार्थ के हैं जैसा कि मैंने बताया, या फिर ये भी होता है कि किसी के पास अच्छे संबंधी मिल गए हों, जिसको पति पत्नी बच्चे माता पिता, लेकिन वहां पर भी एक प्रॉब्लम है कि काल एक दिन आएगा और अलग कर देगा, है कि नहीं? आप बहुत अच्छी पत्नी ढूंढ लाए, सेवा भावी सुशील संस्कारी हैं प्रकाश हो, लेकिन एक दिन आएगा जब काल, उसको क्या देख रहे हो, सबके लिए भाई, है ना? एक दिन आएगा काल, परमानेंटली अलग कर देगा, कभी दोबारा शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए इतना किया, जिसके साथ हमारा 30 साल का संबंध है, 40 साल का है, पता नहीं, ठीक है, और जो हमारे साथ जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है, उसके लिए हम थोड़ा सा उनका नाम भी नहीं लेते, ठीक है ना? तो ये जो हमें अवेकनिंग दे, वही हमारा रियल वेल विशर है। ये जो हमें बताए साधु जन, वो हमारा रियल वेल विशर है। तो आपका वेल विशर ये बैठा हुआ, ये है ना, क्योंकि ये आपको वो मार्ग बता रहे हैं, ये आपको किससे जोड़ रहे हैं? भगवान से। नाम नाम लेने के लिए कह रहे हैं भगवान का। अपना नाम जपने के लिए बोला कि रोज ऐसा नाम जपना, वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, किसने बोला? या बोला हो कि मेरे को महीने का इतना रुपए दिया करो? नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, इतना प्रयास, फोन कॉल्स करेंगे, बुलाएंगे, ये अरेंजमेंट होगा, प्रसाद का अरेंजमेंट, आपको कुछ नई नई कथा सुनाएंगे, निस्वार्थ। इस जगत की ये प्रॉब्लम है कि हमें ना, पहली बात तो हमें सारे स्वार्थी लोग मिलते हैं, फिर हमारे दिमाग में हो जाता है, यही चीज बैठ जाती है कि निस्वार्थ तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो देखो, इनका भी कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, पक्का देखना निकलेगा। पैसा मांगेंगे आगे जाके, वैष्णव ठाकुर प्रभु देख लेना, मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नाम करवाएंगे, है ना? पक्का देख लेना। कई लोग ऐसे होते हैं, इसलिए इसलिए कई लोगों का दुर्भाग्य इतना होता है कि अपने संशय के कारण वो इस सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं, जबकि यही सत्य का मार्ग है। वैष्णवों का कोई स्वार्थ नहीं होता। महंत स्वभाव यही तारी ते पामर, निज कार्य नहीं तबु जान तार घर। जो महंत होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनका स्वभाव होता है कि वो लोगों को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, ठीक है? उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, पर्सनल स्वार्थ नहीं होता, ठीक है? वो तो केवल दूसरों के कल्याण के लिए ही चलते हैं। लेकिन ये भावना इतनी रेयर है दूसरों का कल्याण की, दूसरों पे दया करने की, कि हमें आसानी से लोगों पे विश्वास नहीं होता, ठीक है? तो ये जो जगत है, यहाँ पे जन्म है, यहाँ पे मृत्यु है, यहाँ पे बुढ़ापा है, ठीक है? बुढ़ापे के भी अपने दुख हैं, घुटने का दुख, आंखों का दुख, दांतों का दुख, बालों का दुख, और ये स्किन पे रिंकल पड़ते हैं, इसका दुख, डिपेंडेंसी का दुख, डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पे। बेटा आएगा तो उठाएगा सीधा करेगा, बेटा आएगा तो खिलाएगा, ठीक है, बेटा आएगा तो बाथरूम तक छोड़ के आएगा। कितनी बुरी स्थिति हो जाती है बुढ़ापे में। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातु तुन्नम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तथापि न मुच्यते आशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य कहते थे, अंग सारे गलने लग जाते हैं, लीवर गलेगा, किडनी गलेगी, फेफड़े गलेंगे, ठीक है, और मुंह पोपला हो जाता है, पलितम मुंडम। दशन विहीन, आंखें कमजोर हो जाती हैं, अभी तो बचपन में ही होने लग गई हैं, ठीक है, और डंडा पकड़ लेता है हाथ में, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, डंडा पकड़ लेता है, डंडे का सहारा लेके चलता है, लेकिन फिर भी इतना जुनूनी है, तथापि न मुच्यते आशा पिंडम, फिर भी आशा नहीं छोड़ता, ठीक है ना? बस मैं जीता जाऊं, जीता जाऊं, मरने के बाद भी जीता जाऊं, जीता जाऊं, ठीक है? हॉस्पिटल जाएगा और हर हर प्रयास करेगा कि मैं कैसे मैं जीता जाऊं, ठीक है? दांत गिरना क्या निशानी है? भगवान का बनाया हुआ एक सिस्टम है कि आप
कुछ सर्टेन एज पे आ गए तो आपकी बॉडी के हिसाब से आपके दांत गिर जाएंगे, उस दिन आपको अपना डाइट चेंज कर देना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं हम, दांत बनवा के आ जाते हैं। तो दांत तो बनवा लिए, आंत कैसे बनवाओगे? दिक्कत तो वहां थी, भगवान ने इंडिकेशन दिया दांत, ये प्रकृति भगवान ने बहुत अच्छे साइंटिफिकली डिजाइन की हुई है, ठीक है ना। ये गिरने का मतलब है कि अंदर मामला कमजोर हो रहा है, लेकिन बनवा लेते हैं दांत, बनवा लेते हैं आंख, और फिर रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहता है, ठीक है ना। भूख खत्म ही नहीं होती, आशा बनी रहती है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम हो जाएंगे अमर एक दिन। कोई अमर नहीं होता। हमारी आंखों के आगे हमारे दादा चले गए, नाना चले गए, सब एक एक करके जा रहे हैं, ठीक है, और हमें लग रहा है कि हम अमर हो जाएंगे। हमारी हरकतें तो ऐसी हैं अमर होने जैसी। हम हरकतें तो ऐसी कोई नहीं कर रहा कि हम मरने वाले हैं। अगर हम ये जान लें, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास इतने दिन हैं, तो क्या करोगे? बताओ। भगवान की सेवा करोगे? भाई अपना मोटा मोटा काम कर लोगे, प्रॉपर्टी के पेपर फटाफट लिख के, ठीक है, जो भी है कर करा के, जो भी बच्चों को दिशा निर्देश देना है कि तू ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, अब मैं भगवान की सेवा करूँ, ठीक है ना। ये बात कब की बता रहा हूँ मैं, ये जवाब आप कब दे रहे हो? जब मेरा सवाल ये है कि जब आपको पता चल जाए कि आपके पास इतने दिन है। मजे की बात है कि आपको पता ही नहीं है समय कितना है, तब क्यों नहीं करते फिर? वो तो और खतरनाक सिचुएशन है, वो तो और खतरनाक सिचुएशन हो गई ना। जैसे मुझे पता हो कि 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, तो फिर समझ में आ गया भाई 4 दिन बचे हैं, तैयारी कर लो 4 दिन के हिसाब से, जो जो जरूरी चीजें खत्म करो, भजन में लगो। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं पता कि 4 मिनट है कि नहीं है, ये तो और खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन हम सोचते हैं कि अभी तो है 40 साल, 50 साल, 100 साल, इसलिए तैयारी करनी चाहिए। और ये तैयारी वैष्णव लोग हमें कराते हैं, ये ज्ञान हमें वैष्णव देते हैं, भगवान के भक्त देते हैं, इसलिए वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। और इस जगत में क्या पाया जाता है? बीमारियां, ठीक है, ये भी सबको ग्रहण करनी पड़ती है। क्या अनिल अंबानी का बेटा, सॉरी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो बेचारा उसका तो काम हो गया खराब, मुकेश अंबानी का बेटा बीमार नहीं होता होगा? उसको तो इतनी बीमारियां पूछो मत, वो इतना मोटा है, हिमालय जैसा उसका शरीर है, ठीक है ना, उसको बहुत बीमारियां हैं। तो इतने रईस, इतने सक्सेसफुल व्यक्ति को भी बीमारियां एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, कैसे बचेगा? कोरोना में सब दुबक गए थे ना, और हुआ भी बहुत लोगों को। तो बीमारियां भी इस संसार में लेनी ही लेनी पड़ेंगी। कितना झमेला इस संसार में रहने के लिए, बताओ। अरे हमसे अच्छा जीवन तो उनका है, पक्षियों का, खाते हैं मौज उड़ाते हैं आराम से। बस थोड़ा संक्रांति पे आजकल दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो उस समय थोड़ा लॉकडाउन बना ले अपना 8-10 दिन का, तो सब सॉर्टेड है। लेकिन हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है, कितना मेहनत मेहनत करनी पड़ी, कितना परिश्रम करना पड़ता है खाने कमाने के लिए। और करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, करना भी चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है। भौतिक जगत, अपने भौतिक जीवन को सुधारते सुधारते कहीं हम जीवन के अंत तक ना पहुंच जाएं, और हमारा ये जो आध्यात्मिक जीवन है पूरा खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। ये हमें वैष्णव बताते हैं, इसलिए वो वेल विशर है हमारे, इसलिए वो रियल वेल विशर है, क्योंकि वो हमारा सच्चा हित जानते हैं। अगर हम भौतिक जीवन को ही सुधारते रहेंगे, सुधारते रहेंगे, सुधारते रहेंगे, भौतिक जीवन को रिपेयर करते रहेंगे, अपना इतना टारगेट, फिर बच्चों का भी टारगेट, फिर उनके पोतों पोतों के लिए भी टारगेट करते रहेंगे, टारगेट करते रहेंगे, करते रहेंगे, आप मरोगे, आपके पास वापस वैसे ही हो जाएगा, सब सब डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है ना। अभी गैस की इतनी किल्लत हो गई, होगा ना डिस्टर्ब, सब सब डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ा और वॉर बढ़ जाएगा, मान लो यही वॉर इंडिया का हो रहा होता तो, हाँ क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे मिसाइल गिरी भम, है ना। यही तो हो रहा है। वो हॉस्पिटल पे, अफगानिस्तान में हॉस्पिटल पे वो गिरा दिया, तो 200-300 जाने कितने लोग एक साथ ही, कह रहे इनका खर्चा बचाओ इलाज का, हम एक साथ ही इनको जन्नत भेज देते हैं। तो ये जगत ऐसा है,
जंगल के समान। जंगल में ना कुछ पता नहीं होता, शेर आ जाए, चीता आ जाए, पीछे से भेड़िया आ जाए, ऊपर से सांप आ जाए पेड़ पे से लटक के, जमीन में नीचे से बिच्छू काट ले। ये जगत जंगल से कम नहीं है, वन है ये। यहाँ पर भी कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। मैं डराने नहीं आया, लेकिन सावधान करने आया आपको। ये सच्चाई है। सावधान व्यक्ति सुखी रहता है। ठीक है, अगर आपके पास जंगल में गन है तो आपको चिंता नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो ये भगवान का नाम, ये गीता भागवत, ये वैष्णव का संग, ये भी हमारी सुरक्षा है इस संसार के अंदर। हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलेंगे इस संसार में। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है? ये ज्ञान वैष्णव दे रहे हैं। इसलिए ये वैष्णव हमारे जीवन के सबसे बड़े वेलविशर हैं। इसलिए ये वैष्णव हमें जीवन में चाहिए। ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को ये वैष्णव ठाकुर प्रभु चाहिए, और वो पीछे नरम सखी माता जी इसलिए चाहिए। इसलिए इसलिए आप लोग इनसे जुड़े रहो और इनसे खींचते रहो। इसके बाद बहुत, इनके बाद बहुत माल है, इनसे लेते रहो लेते रहो लेते रहो। क्या माल है? इनके पास ज्ञान है। ठीक है, इनके पास ज्ञान है देने के लिए। देखो ज्ञान ना इस संसार में बहुत बड़ी चीज है। जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, वो इस संसार में बहुत नुकसान उठाता है, उसको बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जो ज्ञान, जैसे जैसे अगर इनको ज्ञान हो कि फलानी जगह मुरलीपुरा में फलानी कॉलोनी में भाव बढ़ने वाले हैं, तो फटाफट एक प्लॉट ले लेंगे। ज्ञान था इनको। और जिसको नहीं था, वो वहीं रहता था पड़ोस में, ठीक है, उसी एरिया में, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था, उसने लिया नहीं, उसका नुकसान हो गया। ज्ञान का बहुत फायदा है। जिसको ज्ञान होता है कि कब क्या खाना चाहिए, उसका हेल्थ अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिसको अज्ञानता होती है, मीठे पे मीठा खाता है या कुछ भी खाता है नाप शनाप, उसका शरीर सत्यानाश हो जाता है। तो ज्ञान इस संसार में जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो ज्ञान जो है, जब इस संसार में ढंग से जीने के लिए ज्ञान चाहिए, तो इस संसार से बाहर निकलने के लिए तो उससे भी बड़ा ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो वो वैष्णव देते हैं। तो इनसे ज्ञान लो। ठीक है, और इनसे प्रेम लो। प्रेम भी बहुत देते हैं, वैष्णव के पास बहुत प्रेम होता है। ठीक है ना, क्योंकि एक बार स्वार्थ हटते ही सब प्रेम 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 हो जाता है। तो स्वार्थ नहीं है इसलिए प्रेम है। तो प्रेम है, ज्ञान है और प्रेम है, दोनों चीजें खूब लो भर भर के, आपका कल्याण निश्चित है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप सोचेंगे आज पता नहीं कौन से प्रभु जी बुलाए थे, इतना टाइम ले लिया। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? एकदम क्लियर? ठीक है माता जी, चलो कोई सवाल? हरे कृष्णा। तो आप सब सवाल पूछिए। प्रभु जी जो हैं इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, कौन है? हाँ, इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उनके जो परम प्रिय शिष्य हैं श्रीमान कृतदास अधिकारी गुरु महाराज, परम पूज्य श्रीमान कृतदास अधिकारी गुरु महाराज, महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं। इसके ज्यादा भुलान तो प्रभु जी जो है काफी समय से 12 वर्ष से भी अधिक समय से इस्कॉन में सेवारत हैं और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन के वरिष्ठ स्पिरिचुअल लीडर और काउंसलर हैं काफ़ी और महाराज ने कई कई सारी बुक्स लिखी हैं और उनके साथ प्रभु जी ने वो सेवा में रत रहते हुए, महाराज उनको गणेश जी बोलते हैं प्रभु जी को, प्रभु जी ने वो बुक्स साथ में वो लिखी हैं। बुक्स, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतनी सारी जो बुक्स हमने आपको बताई, जो मैं लेके आता हूँ, जिनसे बताता हूँ, सब प्रभु महाराज के साथ बैठ के प्रभु जी ने वो लिखी हैं। बहुत सारे ग्रंथ प्रभु जी ने ऑलरेडी जीवन में उतार रखे हैं, वो लिखे हैं, उतारे हैं और हमें प्रभु जी मार्गदर्शन कर रहे हैं इन सब ग्रंथों के माध्यम से। और कई सारे जो लोग हैं, कई सारे लाभान्वित हो रहे हैं, कई सारे नीट क्वालिफाइंग स्टूडेंट जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स के, सीए के और यूपीएससी जो फाइट कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स। मैं तो एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझसे भी कई कई बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स
और कई सारे आर्किटेक्ट्स, आरएएस सब प्रभु जी से जो हैं करियर काउंसलिंग लेते हैं और बहुत लोगों को प्रभु जी गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर्स इनके अवेलेबल हैं, 700 से भी अधिक लेक्चर्स हैं। और प्रोफेशनली प्रभु जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 12 वर्ष से भी अधिक इनको हो गए हैं, 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। और प्रभु जी अभी भी सेवारत हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ कैसे भक्तिमय कार्य सब कुछ अभी भी इतना समय देना और सब कुछ करना, सब कुछ ये प्रभु जी हमें सिखाते हैं कैसे जीवन में इन सबको उतारना है, आध्यात्मिकता को साथ लेके कैसे चलना है। तो ये प्रभु जी अपने मार्गदर्शन से हमें, हम सबको और हमारी मुझे भी जानवर से इंसान बनाने वाले प्रभु जी हैं। हमें भी जो है हमारे जीवन में भी भक्ति का उदय करने वाले प्रभु जी हैं। तो आज प्रभु जी ने हमारे पर बहुत ही अनुकंपा करी कि प्रभु जी आए और हमें एक मार्गदर्शन देने। तो प्रभु जी ने बहुत सारे भक्ति वृक्ष प्रभु जी के अंडर में चल रहे हैं। एक मेन भक्ति वृक्ष है वहाँ सिविल लाइंस पे, ऑर्बिट मॉल के पास में, और संडे वहाँ सेशन रहता है। और 2 और भक्ति वृक्ष हैं, एक जो है प्रभु जी संभालते हैं, ये विशेष गोविंद प्रभु जी। तो मंगलवार को वहाँ गिरधारीपुरा में सेशन वो, और एक प्रभु जी ने हमें सैटरडे को यहाँ पे सेवा दे रखी है। तो प्रभु जी की कृपा से वो सैटरडे यहाँ पे होता है, और संडे को सिविल लाइंस पे। तो आप जहाँ पहुँच सकते हैं, संडे को अगर वहाँ पहुँच सकते हैं तो वहाँ पे भी आप आइए। प्रभु जी वहाँ पे एवरी संडे वहाँ पे रहते हैं, कुछ जने चलते भी हैं संडे। तो प्रभु जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी आए, आप कुछ प्रश्न पूछिए तो प्रभु जी बहुत प्रसन्न होंगे। उसने कुछ आपको जो समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो अच्छा वो बता सकते हैं कि आपको ये अच्छा लगा या कुछ समझ में आया। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा प्रभु जी को, तो हमें भी अच्छा लगेगा आप पूछेंगे तो। ओके, धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। और ऐसे ही आप लोग इनसे जुड़े रहो, ये आते रहेंगे। बीच बीच में कभी कभी हम भी चक्री मार जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, राम करुणामयी श्रील गुरुदेव की, पावन के स्पर्श को की जय। आप समझ भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।